गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस वंस अगेन। और आज हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4th एंड चैप्टर 5th। तो पहले आप ये वीडियो अच्छे से वॉच करना, देन आफ्टर आपको वर्कशीट कंप्लीट करना है। ओके। चैप्टर 4th नेम इज़ सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। जितनी भी थिंग्स है, जितने भी मटेरियल्स हैं, हम उनको किस तरीके से ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट, ग्रुपिंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। जितनी भी थिंग्स है, मटेरियल्स है, वो किसी न किसी के मटेरियल से ही बने होते हैं। ठीक है। तो सेम मटेरियल वाले थिंग्स को, ऑब्जेक्ट को एक ग्रुप में रखना। ओके। नेक्स्ट, ग्रुपिंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस। सारी थिंग्स के यूज़ जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के यूजेस हैं। सारे ऑब्जेक्ट के यूज़ एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे हम स्टेशनरी में क्या क्या मटेरियल यूज़ करते हैं तो उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे, और हम कुक के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे। क्यों? क्योंकि उनके यूज़ क्या है, डिफरेंट है। और सेम यूज़ वाले सारे मटेरियल्स को, सारे थिंग्स को, ऑब्जेक्ट को हम एक ग्रुप में रखेंगे। ओके। नेक्स्ट, हम डिवाइड करेंगे ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। उनकी प्रॉपर्टीज़ के अनुसार उनको क्या करेंगे, हम ग्रुप में डिवाइड करेंगे। लस्टर्स एंड नॉन लस्टर्स थिंग्स को हम डिफरेंट ग्रुप में रखेंगे। ओके। लस्टर्स थिंग्स को हम एक ग्रुप में रखेंगे और नॉन लस्टर्स थिंग को हम अदर ग्रुप में रखेंगे। नेक्स्ट, टेक्सचर, हार्ड एंड सॉफ्ट। हम मटेरियल्स को कैसे डिवाइड करेंगे? हार्ड मटेरियल को एक तरफ एंड सॉफ्ट मटेरियल को अनदर ग्रुप में रखेंगे। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेट मतलब जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। हम इसमें भी ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड मटेरियल को एक साथ, लिक्विड मटेरियल को एक साथ और गैस मटेरियल को एक साथ। सॉलिबिलिटी, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ थिंग्स ऐसी होती है जो वाटर में क्या हो जाती है, घुल जाती है, तो उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे। और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते और किसी अदर चीज़ में भी नहीं होते, तो उनको हम अदर ग्रुप में रखेंगे। ओके गाइस, ये था आपका चैप्टर 4। ये बहुत इजी चैप्टर है। नीचे मैं आपको वर्कशीट दे रही हूँ, पहले आपको वीडियो देखना है, उसके बाद आपको वर्कशीट कंप्लीट करना है। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं 5th, जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं? तो मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर उसको कहते हैं जिसमें हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है? तो सोल्यूट उसको कहते हैं जो सॉलिड मटेरियल होता है, और सॉल्वेंट उसको कहते हैं जो लिक्विड मटेरियल होता है। बट एक और डेफिनेशन है इसकी कि सॉल्वेंट उसको कहते हैं जिसमें हम कोई भी मटेरियल डिसॉल्व करते हैं, एंड सॉल्यूट उसको कहते हैं जिसको हम डिसॉल्व करते हैं। एक बार फिर से बता रही हूँ, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होता है जिसको हम किसी चीज़ में घोलते हैं, जिसकी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जिसमें हम घोलते हैं, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे लकड़ी का बूरा और पानी अगर एक साथ मिक्स हो गया हो तो हम इजी वे में उसको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेटिंग 2 सॉलिड्स। हम 2 सॉलिड को कैसे सेपरेट करते हैं? तो हमारे पास मेथड है। फर्स्ट है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मीन्स हाथ से उठा के हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, बट हाथ से उठा के हम उन्हीं मटेरियल को सेपरेट कर सकते हैं जिनकी साइज़ क्या है, बड़ी है, जो आसानी से हाथ में आ जाए। सभी को नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीविंग। सीविंग मेथड में जब 2 सॉलिड मटेरियल्स एक साथ मिक्स हो गए हो और दोनों की साइज़ में क्या हो, डिफरेंट हो, तो हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग आपने मशीन देखी होगी, उसमें क्या होता है कि जो ईटेबल पार्ट होता है वो अलग होता है और नॉन ईटेबल पार्ट जो होता है वो अलग हो जाता है। ठीक है।
तो इसमें क्या होता है कि यूजेबल पार्ट जो होता है उसको हम अलग कर लेते हैं और जो हमारे लिए यूजेबल नहीं होता है वो सेपरेट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है विनोविंग। थ्रेशिंग करने के बाद क्रॉप को विनोविंग किया जाता है। विनोविंग प्रोसेस होती है जिसमें क्रॉप को ऊपर से गिराया जाता है और विंड की हेल्प से जो लाइट पार्टिकल होते हैं वो हवा के थ्रू क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, और जो हैवी पार्टिकल होते हैं वो वहीं रहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को विनोविंग कहते हैं। नेक्स्ट, सेपरेटिंग सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड में से लिक्विड को आप कैसे सेपरेट कर सकते हो, तो उसके लिए भी हमारे पास मेथड है। फर्स्ट सेडिमेंटेशन, सेकेंड डिकेंटेशन एंड लास्ट है फिल्ट्रेशन। ये तीनों मेथड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है जब भी किसी पानी को या वाटर को जो वो गंदा हो गया है तो उसको आप विदाउट डिस्टर्बेंस के अगर थोड़े टाइम के लिए रख देते हो तो क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल है वो कहाँ चले जाते हैं, नीचे, एंड पानी क्या हो जाता है, साफ़ हो जाता है। बट वो पानी क्या पूरा साफ़ है क्या, नहीं, उस पानी को क्या करना पड़ता है, फ़िल्टर करना पड़ता है। तो वो प्रोसेस कौन सी हो गई, फिल्ट्रेशन। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं सेपरेटिंग टू लिक्विड्स। अब आप सोचोगे कि लिक्विड्स को कैसे सेपरेट किया जाता है, तो हाँ, ऐसे मेथड भी हैं जिनमें लिक्विड को सेपरेट किया जाता है। फर्स्ट मेथड है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन ऐसी प्रोसेस है जिनमें दो या दो से भी ज़्यादा लिक्विड एक साथ मिक्स हो और उनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो, एंड इसी टाइप से डिस्टिलेशन की हेल्प से पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन भी सेपरेट किए जाते हैं, क्योंकि इन सब लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंट है। इसीलिए इस मेथड से इन सब लिक्विड को सेपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट, फनल। फनल मेथड तब यूज़ किया जाता है जब ऐसे दो लिक्विड आपस में मिक्स हो गए हो जो एक लिक्विड वो मिसेबल एंड सेकेंड लिक्विड जो है वो इमिसेबल। मीन्स एक लिक्विड जो है वो पानी में घुलता है और दूसरा लिक्विड पानी में नहीं घुलता है। दोनों के नेचर है वो डिफरेंट है, जैसे केरोसिन और वाटर या फिर ऑयल और वाटर, दोनों आपस में नहीं घुलते हो, तो इस मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, ये थे आज के रिवीजन चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 6 और चैप्टर 10 के बारे में डिस्कस करेंगे। आप ये वीडियो बहुत अच्छे से वॉच करना, उसके बाद वर्कशीट कंप्लीट करना। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।